हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में 24 घंटों में 6088 नए पॉजिटिव मामले आए हैं और 148 लोगों की मौत हुई है। इससे कुल संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1,18,447 हो गया है, जिनमें से 8,533 मरीज ठीक हो चुके हैं और 3,583 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 66,330 एक्टिव मामले हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा 660 नए मामले दर्ज हुए हैं। इस दौरान 14 लोगों की मौत भी हुई। इसी के साथ राजधानी में अब कुल संक्रमितों की संख्या 12,319 हो गई है, जबकि कोरोना से कुल 208 लोग जान गंवा चुके हैं। हालांकि राज्य में 6,214 लोग ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 138 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमित होने वालों का आंकड़ा अब 1743 हो गया है, जिनमें से 597 लोग ठीक भी हो चुके हैं। बिहार में कोरोना के 118 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या 2000 को पार कर गई है। बिहार में अब कुल संक्रमित 2105 हो गए हैं। बता दें, बिहार में प्रवासी मजदूरों के वापस आने से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में जहां राज्य में कुल मामले 480 थे, तो अब 2000 को पार कर गए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 263 नए मामले मिले हैं, जिससे कुल एक्टिव मामले 2243 हो गए हैं। इसके अलावा अब तक 3238 लोग ठीक भी हो चुके हैं और राज्य में 138 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में बीते 24 घंटों में 42 नए केस सामने आए हैं, जिनमें से 17 ऐसे हैं जो विदेश से आए हैं, जबकि 21 महाराष्ट्र से वापस लौट कर आए, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 732 हो गई, जबकि 216 एक्टिव मामले हैं। ICMR के मुताबिक आज लगातार चौथा दिन है जब 1 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसके बाद अब तक कुल टेस्ट 27,55,714 हो गए हैं। कोरोना वायरस के देश में केस बढ़ते ही जा रहे हैं। अब कांग्रेस के सीनियर नेता संजय झा भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी। संजय ने ट्वीट कर बताया कि फिलहाल वह घर पर ही क्वारंटीन रहेंगे। कोरोना संकट के बीच डॉक्टर्स और नर्सों ने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए जारी की गई नई गाइडलाइंस के तहत स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए अब क्वारंटीन रहने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इस नई गाइडलाइन के खिलाफ डॉक्टरों और नर्सों में गुस्सा है और आज दिल्ली में डॉक्टर्स फेडरेशन और नर्सेज एसोसिएशन के सदस्यों ने गाइडलाइन के खिलाफ अपनी बाह पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। दरअसल अभी तक ऐसा हो रहा था, जिसमें कोरोना पॉजिटिव मरीज का इलाज करने वाले या उसके संपर्क में आने वाले मेडिकल स्टाफ को 14 दिन क्वारंटीन रहना पड़ता था। अब केंद्र सरकार ने यह अनिवार्यता खत्म कर दी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 51,25,612 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 33,000 को पार कर चुका है। इसके अलावा करीब 20.5 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित देश अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 15,77,287 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा करीब 95,000 को पार कर गया है। दूसरे स्थान पर रूस है, जहां कोरोना से संक्रमितों की संख्या 3,17,554 है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,099 हो गया है। ब्राजील में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 3,10,087 है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 20,047 हो गया है। इसके अलावा ब्रिटेन में संक्रमितों की संख्या 2,52,246 है, जबकि मरने वालों की संख्या 36,124 हो गई है। स्पेन में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 2,33,037 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 27,940 हो गया है। जबकि इटली में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 2,28,006 है, जबकि इटली में संक्रमित लोगों की संख्या 2,28,006 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 32,486 है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।